नमस्कार, मैं हूं ईश्वरराज मेड़ा और आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव। आज हम खांडला विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर खवासा मंडल लगता है। तो यहां पर कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी। आइए उनसे पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मांगीलाल जी, आपने आज कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, तो क्या कारण रहा इसका? कारण ये रहा है कि कांग्रेस सरकार जो भी झूठा वादा करती है, पिछली बार बोला था हम कर्जा माफ़ कर देंगे, ना तो कर्जा माफ़ हुआ और हमारे घर के पास में ना तो ये रोड बन रहा। जिस टाइम एमएलए बनते मैं बना दूंगा। अभी वीर सिंह बुरिया था, जिस दिन से बोल रहा कि कुछ समस्या हो तो बताओ। तो हमने बोला समस्या ये है, हमारा रोड नहीं बना अभी तक, तो अब की एक बार और जिता दो तो हम अब के बना देंगे। तो आपने ये नहीं पूछा उनको कि पिछले 5 साल के आपके वादे अभी पूरे नहीं हुए? हमने ये पूछा तब उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार है, मैं कांग्रेसी हूँ, इसलिए मेरे को काम नहीं दे रही। तो जैसे आज आपने बीजेपी ज्वाइन की, इसका मतलब भाई साहब ने कुछ आश्वासन दिया कल सिंह जी बाबू ने कि कैसे क्या? नहीं, उन्होंने हमारी मर्जी से आए हम। आप अपनी मर्जी से आए हो। आइए और लोगों से बाततचीत करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मुन्ना कटारा। तो कांग्रेस ही थे। आप भी बीजेपी के थे? हाँ, मैं कांग्रेस का था, कट्टर कांग्रेसी हूँ। और हमारे लंबा समय से कम 50, 60, 70 साल से सरकार कांग्रेस रही है, कहीं से कहीं काम नहीं है। और वीर सिंह जी भी कहीं का 10 साल से विधायक है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ और हमको अच्छा नहीं लगा। हम उनके साथ है, अपने कल सिंह जी के साथ। और कल सिंह जी ने आगे भी विधायक बार रह चुके, अच्छा काम किया और उनके साथ है हम। आइए आज एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप तो वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो आपको क्या लगा कि इन लोगों का इस पार्टी में आना, बीजेपी में आना? इनका सीधा सीधा कारण ये है कि आजकल जनता लैंडलाइन का ज़माना है नहीं जी। अब इंटरनेट, सोशल साइट, फेसबुक पर डायरेक्ट बात करते हैं जी। समय गंवाना नहीं चाहती जनता। और समय पे अगर काम नहीं करोगे तो हर से आदमी दल बदल लेता है जी। और कल सिंह जी पे इन्होंने काम के लिए विश्वास किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आए। कल सिंह जी भाई साहब भी पिछली बार विधायक रहे हैं, 5 साल पूर्व की बात है। तो भाई साहब के कार्यकाल कैसा रहा था? बहुत बढ़िया रहा। ये डोलगरा की देन, भाई साहब की देन है। यहाँ पे जो अंधेरा होता था, ये बिजली जो दिख रही है, ये पहले सभी दूर थी, यहाँ पे डोलगरा में नहीं थी। ये भाई साहब के ही प्रयास से ये बिजली की व्यवस्था भाई साहब ने करवाई। और बिजली, सड़क और पानी में कल सिंह जी ने बहुत विकास कराया था और आज भी विकास के लिए लड़ाई थे। तो आज जैसे इस गांव में आए हुए हैं, इस गांव में कांग्रेस से बीजेपी में कितने लोग शामिल हुए? 20 लोग आए हैं अभी फिलहाल। और इनका ये कहना है कि हमारे पास 100 कार्यकर्ताओं की टीम है जी। और वो सारे लोग हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। आगे हम जो भारतीय जनता पार्टी के थानला विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन भाई साहब से बात करें कि श्रीमान कल सिंह जी से। भाई साहब, जैसे आज कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस खत्म हो गई और कांग्रेस ने जो विकास के नाम से वोट लेती रही, आज धरातल पर कुछ भी नहीं। 60 साल राज किया कांग्रेस ने। यहाँ कांतिलाल भूरिया कैबिनेट मंत्री रहा और बरसों तक रहा। एक तालाब, एक रोड, कहीं एक खंबा उसने नहीं लगाया। वीर सिंह 10 साल विधायक रहा और मैं 10 साल विधायक रहा। मैंने इस क्षेत्र में 450 तालाब बनाए, 200 करीबन रोड बनाए। जैसा मैंने कहा था पहली बार 2003 में मैं खड़ा हुआ था, मैंने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हर गांव में रोड ले जाऊंगा, हर फलिए में लाइट ले जाऊंगा, हर खेत को पानी दूंगा और हर गांव पंचायत में डॉक्टर दूंगा, समाज को भय मुक्त कर दूंगा, ये कहा था। और वादे के साथ मैंने सारे जो 10 पॉइंट थे मेरे घोषणा पत्र के, वो पूरे के पूरे मैंने वादा पूरा किए। तो भाई साहब, इस बार फिर से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य और हर खेत को पानी, ये मेरा मुद्दा रहेगा। इतना लागू नहीं करिए जी। भाई साहब, जैसे कि कमलनाथ की ओर से अभी वचन पत्र निकाले हैं कि कर्जा माफी करेंगे, लाडली बहनाओं को 1000 से 1500 रुपये देंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? कर्जा माफी धरातल पर देख लिया। कमलनाथ कह रहे थे कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। 1.5 साल रही सरकार, कोई कर्जा माफ नहीं किया। दूसरा, देखा देख उसकी नकल करने जा रहे हैं। हमने 1000 रुपये देने के लिए बोला तो उन्होंने कहा हम 1500 देंगे।
भारतीय जनता पार्टी सरकार 3,000 देगी और हमने देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शिक्षा जो बेरोजगार है उनको कहा सीखो और कमाओ। हम कभी भी यहाँ पर धरातल पर किसी गरीब को भूखे नहीं रहने देंगे और ना असुविधा में रहने देंगे। सर्व सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से प्रत्येक घर मोटरसाइकिल, कोई जीप मालिक हुआ है, कोई ट्रक मालिक हुआ है, कोई ट्रैक्टर मालिक हुआ है और मेटाडोर, टेम्पो सारे मालिक बने हैं। यहाँ तक कि किराना दुकान भी रोड पे चला रहे हैं। आज देखें, पहले मुस्लिम समाज के लोग आते थे, कुंजड़े जिसको बोलते थे, सब्जी बेचने के लिए। कहीं पर भी एक वो कांग्रेस की सरकार में एक नारा था, नारू बताओ और इनाम पाओ। मैं कह रहा हूँ कोई भी आदिवासी के अलावा सब्जी बेचते देख ले तो वो इनाम पाओ हमें। माँ सरस्वती को बिठा लोगे तो लक्ष्मी जी दौड़ी आएगी। मैं 8वीं पास था, नौकरी लग गया और मेरा संकल्प था कि मैं पढ़ाई करूँगा और फिर आगे जाऊँगा। तो मैंने नौकरी करते हुए पढ़ाई करी और लोग बीए के बाद नौकरी ढूंढते हैं। मैंने बीए के बाद नौकरी छोड़ी। लोग नौकरी। आज हमने भाई साहब श्री कल सिंह जी से बात करी है, थानला विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। तो आगे फिर कैसे क्या इनका चुनाव प्रचार रहेगा और आगे की कैसे क्या, लगभग तो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थानला विधानसभा से निकल जाएगी। आगे फिर हम आगे की डिबेट आपसे देते रहेंगे। मैं हूँ ईश्वर राज मेहरा और आप देखते हैं जी न्यूज़ लाइव।